गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.5 पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर लैंग्वेज प्रॉब्लम बेस्ड है और केवल 3 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। क्लास 10th में भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को हूबहू मिलेगा, बनाने का पैटर्न भी हूबहू मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से समझिए कि आपको क्लास 10th का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है बनाने को। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 3 ही है, एक एग्जाम्पल में है 4 और एक लास्ट के एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो कुल 6 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में है। फिलहाल हम लोग 3 देखते हैं और सवाल को थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। बगल में सवाल दे रहा हूँ मैं आपके, सवाल को समझिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समझिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कुछ फिक्स चार्ज अमाउंट लेती है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी राइड को बुक करते हैं, जैसे रैपिडो का, तो फिक्स अमाउंट आपको पे करना होगा, भले ही आप चढ़े या ना चढ़े, जैसे 10 रुपये 20 रुपये, बाकी किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो अंत में आपको सारा अमाउंट जोड़ कर आपको ड्राइवर को पे कर देना है। ठीक है ना, तो वैसा ही क्वेश्चन है कि लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, जब 10 मॉड्यूल को यूज करता है तो वो 500 रुपये पे करता है। अब समझिए कि क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, इफ ए स्टूडेंट असिस्ट 10 मॉड्यूल्स he पे रूपी 400। देखो ध्यान से, एक अगर स्टूडेंट जो है 10 मॉड्यूल का यूज करता है तो वो 400 रुपये पे करता है। तो इसमें कुछ अमाउंट ना फिक्स चार्ज भी है जो नहीं पता है हमें। ठीक है, तो अब सपोज करो कि मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर में के अंत में जब पढ़िएगा तो बाकी क्लियर होगा। ठीक है, अब फिर से लिखते हैं, इफ ए स्टूडेंट असिस्ट 14 मॉड्यूल ही पे रूपी 500। अगर वो 14 मॉड्यूल को यूज करता है तो उसे 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब लीनियर इक्वेशन दिया गया है कि y बराबर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब कह रहा है कि इस रिलेशन को वेरीफाई करते हुए कि आप ना a और b का मान निकाल के बताओ कि वो फिक्स्ड अमाउंट कितना है और पर दिन का चार्ज कितना है। मतलब कि रैपिडो जब आप बुक करोगे तो उसका फिक्स अमाउंट क्या है कि जो आपको पे करना ही पड़ेगा, भले ही चढ़ो या ना चढ़ो। अब पर किलोमीटर चार्ज क्या है वो आपको निकाल के बताना है। यानी बी जो है वो पर किलोमीटर चार्ज है और जो ए है वो फिक्स चार्ज है यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर वो 10 मॉड्यूल यूज करता है, ठीक है, तो कितना पे करता है 400। तो यहाँ पर y जो है वो टोटल अमाउंट को शो कर रहा है और जो x है वो मॉड्यूल को शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो वो बच्चा 400 रुपये पे करता है। कब? जब उसने x की जगह पर क्या रखेंगे 10 और a की जगह पर a ही रहेगा, b की जगह पर b ही रहेगा। तो फिर से देखते हैं, वो बच्चा अगर 10 मॉड्यूल यूज करता है, अब एक मॉड्यूल का कॉस्ट कितना है नहीं पता और फिक्स चार्ज कितना है नहीं पता, तो वो बच्चा अंत में 400 रुपये पे कर देता है। ठीक है ना, लेकिन ये दोनों जो छूट गया है, यानी कौन, पर डे का कॉस्ट और फिक्स चार्ज, वो हमको बताना है। ये बी जो है ना फिक्स चार्ज है। अब फिर से देखते हैं, अगर वो बच्चा ऑल्सो वो 500 रुपये पे करता है, कब? जब वो 14 मॉड्यूल यूज करता है और बी तो फिक्स चार्ज है जो आपको पे करना है। ठीक है, और जो ए है एवरीडे का कॉस्ट है। तो इक्वेशन 2 हो गया। तो इसको बनाने के बहुत सारी विधियां हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन हम लोग यहाँ इलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 है, तो इक्वेशन इसमें दोनों में ना बी मैच कर रहा है, तो बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, आप बी ही को क्यों करोगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर हम ए को मैं हटाना चाहते हैं। तो ए को हटाने के लिए भाई साहब ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए आपको दोनों को बराबर करने के लिए आपको वो वैल्यू खोजना पड़ेगा जो दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको सिंपल सा आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 14 पंचे 70। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 70 हो जाएगा। बट उतना नहीं, बी को एलिमिनेट करो। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो लिखिए ए को लिखिए जरा फिर से, इसको लिखिएगा तो क्या आ जाएगा 400 बराबर 10a प्लस बी। इसे लिखिए 500 बराबर 14a प्लस बी। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं ना तो यहाँ का साइन बदल जाता है, इसके पास प्लस है तो माइनस, इसके पास प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस।
अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया। 14 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 4a, और चूंकि ये बड़ा है तो बड़ा का साइन। फिर से 500 में से 400 जाएगा तो -100, चूंकि ये बड़ा है तो बड़ा का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 4 से 100 है इधर, और 4 इधर मल्टीपल के रूप में है, इधर आएगा डिवाइड के रूप में, कट जाएगा 4 के पारा से 25, तो a का वैल्यू कितना आएगा 25, यानी आपको 25 रुपये पर मॉड्यूल पे करना है। और फिक्स चार्ज कितना है, तो फ्रॉम वन। अब a के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, एक या दो, जिसमें मन हो उसमें डाल दो, हम a में डाल देते हैं। फ्रॉम वन से 400 बराबर क्या है 10a प्लस बी। अब a के जगह पर क्या डालना है 25, तो 400 बराबर 10 इंटू 25 प्लस बी, मल्टीप्लाई कीजिए, 400 बराबर 250 बराबर प्लस बी, ये इधर आएगा, तो 400 में से 250 को घटा दीजिए, बराबर बी, घट के कितना आएगा 150, यानी आपको जो फिक्स चार्ज लाइब्रेरी का पे करना है वो 150 रुपये पे करने हैं, और पर दिन का कॉस्ट आपका 25 रुपये। तो यही है इस इक्वेशन को, यानी इस क्वेश्चन को बनाने की यही विधि है, आपको ए और बी का वैल्यू निकाल कर बताना था। तो ये क्वेश्चन यही एंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ध्यान से पढ़िए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक जिम है, जहाँ जिम आप करने जाते हो वहाँ पर एक फिक्स चार्ज आपको पे करना है, बाकी चार्ज घंटे के हिसाब से पे करना है। तो जो है ऑब्जर्व करता है कि अगर वो 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट में, ठीक है, अगर वो खेलता है, ये जिम है जहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, अगर वो 10 घंटे पे खेलता है तो 800 रुपये पे करता है, ठीक है। ही पे फॉर, ठीक है, 10 आवर, सेम क्वेश्चन है, 10 आवर, ही पे फॉर 10 आवर रुपी कितना 800 रुपये, ठीक है। ऑल्सो ही पे फॉर 15 आवर रुपी, वो 15 घंटों के लिए पे करता है 1100 रुपये, ठीक है ना। अब सेम क्वेश्चन है कि y बराबर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या है y बराबर ए एक्स प्लस बी, इसी पर आपको बैठाना है। तो y क्या है, फिर से टोटल अमाउंट को दिखाएगा, x क्या है पर घंटे के चार्ज को दिखाएगा, तो हमें क्या निकालना है a और b। a क्या है कि पर घंटे का चार्ज है, b कितना है तो वो बैडमिंटन जिम का फिक्स चार्ज है कि भाई इतना तुमसे तो हम लेंगे, बाकी का पैसा आपको पर डे के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से पे करना है। तो आ जाओ फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो y कितना है 800 रुपये, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 800 बराबर x का मान कितना है 10, तो 10a प्लस बी, ये आपका रह जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर से देखिए, वो पे करता है 1100 रुपये, कितने घंटे के लिए 15 घंटे के लिए, b बराबर कितना 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को ध्यान से देखिए, अब फिर से b को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, घटाइए जरा, 800 बराबर 10a प्लस बी, इसमें से घटाइए 1100 बराबर 15a प्लस बी। जब घटाइएगा तो यहाँ का साइन चेंज होता है, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा -5 है, 1100 में से 800 कितना जाएगा -300, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना आ जाएगा 300, 5 उधर डिवाइड में है, इधर उधर मल्टीप्लाइड में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 5 छक 30 60, यानी a बराबर 60, यानी आपको 60 रुपये पर घंटे के हिसाब से उस बैडमिंटन कोर्ट का पे करना पड़ेगा। फिक्स चार्ज कितना है चेक कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 जिसमें भी डाल सकते हो, 1 या 2 किसी में भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। 800 बराबर 10 इंटू 60 प्लस बी, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 ये है 800 10a की जगह पर हमने क्या पुट किया 60 प्लस बी रहेगा, निकालिए 800 बराबर मल्टीप्लाई कीजिए 600 प्लस बी, इधर आएगा घट जाएगा, 800 माइनस 600 बराबर बी, घटाइए 200 बराबर बी, यानी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 रुपये आ जाएंगे, यानी आपको फिक्स अमाउंट 200 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई,
ठीक है। यहाँ से आपको फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का फॉर्मूला मिलने जा रहा है। एक तरह से समझो कि डेरिवेशन ही है कि एक रिलेशनशिप बैठाना है डिग्री और फ़ारेनहाइट के बीच में, विच इज़ गिवन दैट कि सी बराबर, देखिए ध्यान से, क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, इसको डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट क्या है रिलेशन, तो C बराबर क्वेश्चन दे रहा है A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B, यानी जैसे जैसे, ध्यान रखो, जैसे जैसे फ़ारेनहाइट चेंज होगा ना, सेंटीग्रेड भी चेंज होगा। तो आपको बताना है कि A और B का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सवाल क्या कहा है सोचना, देखिए कह रहा है कि फाइंड A एंड B गिवन दैट आइस मेल्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला केस क्या है कि आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है जब फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री होता है। ध्यान से देखो, ये सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट है। तो जब आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैच होता है, लेकिन जब उस समय फ़ारेनहाइट में है, जब हम स्केल पर मेजर करते हैं तो 0 डिग्री स्केल पर आइस जो है मेल्ट होता है, यानी 0 पर, लेकिन 0 डिग्री जो फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है वो 0 नहीं होकर 32 दिखाता है। सिंपल समझ में आया। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाओ, तो सी की जगह पर क्या रखना है, 0। ठीक है। एफ की जगह क्या रखना है, 32A और प्लस P बराबर 0। ठीक है, ये पहला एक क्वेश्चन बना। अब कह रहा है कि पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, यानी 100 डिग्री पर। तो जो सेंटीग्रेड स्केल पर जो टेम्परेचर मापी जो होते हैं, यानी जो मेजर करता है टेम्परेचर को, वो 100 डिग्री दिखाएगा सेंटीग्रेड वाले। लेकिन अगर हम उसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल से चेक करें तो वो 200 कितना दिखाएगा, 12 डिग्री। तो इस तरह से देखो, सी की जगह पर क्या लिखना है, 100। ठीक है, और इसके जगह 212 डिग्री ए प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास। अब आपको बताना है, ठीक है, कि ए और बी का मान निकालना है और रिलेशन बैठाना है। चलिए देखिए, अब सवाल ये आ गया हमारे पास, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड, ए और बी को घटा दीजिए, सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, घटाइए, लिखिएगा 0 बराबर 32A प्लस बी, यहाँ 100 बराबर कितना, 212A प्लस बी। जब घटाते हैं तो नीचे का साइन चेंज होता है, ये दोनों कैंसिल, 212 में से क्या जाएगा, 0, 0 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 क्या है, तो 81 माइनस 180 आ जाएगा। ठीक है, बराबर इधर आ जाएगा -100, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखिए, हमारे पास बचा इधर 10 और इधर बचा 18 है, 18 इधर आ जाएगा, 2 के पारा से 5, 2 के पारा से 9, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 9, 5/9। अब आते हैं फ्रॉम 1 से, समीकरण 1 में आइए, एक यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, ए की जगह पर यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0 बराबर 32 इंटू 5/9 प्लस बी। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, 0 बराबर 5 दूना 10, 5 3 15, 16/9 प्लस बी। इसको उठा कर इधर ले आइए, तो सिंपली 160/9 बराबर बी, यानी बी का वैल्यू देखिए कि जो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 160/9। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इस ए और बी के मान को इस पर बैठाना है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा चेंजिंग कर लो, क्या कि इसको 1 मान लो, ठीक है, इसको 2, इसको 3, यहाँ पर 2 और 3 लिखेंगे और यहाँ प्लस फ्रॉम 2 से लिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि अंत में इसके मान को ना इस पर बैठा के एक फार्मूला का डेरिवेशन करना है, वो चेक कर लेते हैं कितना आएगा। अब इसके मान को फ्रॉम 1 पर डालेंगे। ठीक है, तो इसके जब यहाँ बना लीजिएगा तो लिखिएगा फ्रॉम 1 से। ठीक है, इसको मिटा दे। अब आइए फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से, 1 क्या है, सी बराबर ए एफ प्लस बी। सी का वैल्यू हमको नहीं कुछ रखना है। ए का वैल्यू कितना आया है, 5/9, डालिए 5/9 एफ प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, -160/9। ठीक है, सी बराबर सेंटीग्रेड, डिग्री बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि नीचे का 9 दोनों में मैच करता है तो कॉमन कर लो,
यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 32 बचे कितना होता है, 160 होता है। तो इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, कॉमन कर ले। तो इसके पास क्या बचेगा, एफ बचेगा, ठीक है। और इसके पास कितना बचेगा, 32 बचेगा, ब्रैकेट बंद। और इस तरह से बहुआ, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फॉरेन हाइट में आपका क्वेश्चन दिया गया है और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला ही है 5/9 ब्रैकेट बंद F-32 यानी इंटू F-32, ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल में बुक का आंसर होगा। इस बार ये दोनों आंसर नहीं होगा, इसकी सहायता से ये निकाल के दिखाना था। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो इससे संबंधित और भी एक्सरसाइज के अंत में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप बना के देखिएगा। बना तो गुड, नहीं बना तो वेरी गुड, उसे हम बताएंगे। तब तक